स्टार्ट करेंगे आज। देखो क्वेश्चन यहाँ पर, एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, गिलहरी पिंजरा। गिलहरी पिंजरा चलते समय शोर कर रहा है। जिस पात्र में ग्रीज है वह बहुत गर्म है, इसका कारण क्या है बताओ। लघुपतित स्टेटर वाइंडिंग, खुली रोटर वाइंडिंग, रोटर स्टार्टर पर रगड़ खा रहा है, दोषपूर्ण बेयरिंग। बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोषपूर्ण बेयरिंग। 3 फेज मोटर में किन्हीं दो सप्लाई लीडों को आपस में बदलने पर, एक लीड ए है एक लीड ए है, इन्हें एक को इधर बदल दिया एक को इधर बदल दिया, आपस में बदलने पर मोटर दोनों दिशाओं में चल सकते हैं। जिस दिशा में रोटर चल रही है उसी दिशा की उल्टी तरफ हो सकती है। दक्षिणावर्त आघूर्ण पैदा हो सकता है, घूर्णन पैदा हो सकता है। बताओ। तो इसमें दे रखा है कि जिस दिशा में मोटर चल रही है वो उसी दिशा में ही चलती रहेगी, क्योंकि हमने दोनों के टर्मिनल हैं वो आपस में एक दूसरे से बदल दिए हैं। अगर मैं बात करता कि एक के टर्मिनल अगर बदलता तो मोटर है वो हमारी उल्टी दिशा में चलने लगती। निम्नलिखित कार्यों के करने में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। बताओ। लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन में, एम्पलीफायर में। तो पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रभाव है वो हमारा किस में है, तो वो हमारा माइक्रोफोन में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखने को मिलता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वाम हस्तक नियम, बाएं हाथ का नियम बताता है। बताओ। चालक की गति की दिशा, जो हमारा बाएं हाथ का नियम है मोटर के लगता है, मोटर के लिए बाएं हाथ का नियम लगता है। तो ये चालक की गति की दिशा बताएगा। ये चालक में जनित विद्युत भागबल की दिशा, मतलब ईएमएफ की दिशा बताएगा, या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बताएगा, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो ये हमारा हो जाएगा चालक में जनित ईएमएफ की दिशा बताएगा, ईएमएफ की दिशा बताएगा। हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत सरल है। अर्थिंग में चारकोल और साल्ट, नमक प्रयोग करने का प्रयोजन है। बताओ। इलेक्ट्रोड को गीला रखने और चलनकारी बनाए रखना, अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भू संपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना, इनमें दोनों। तो इसमें लिखा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चलनकारी बनाए रखना, तक तो सही रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर दे रखा है कि अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भू संपर्कन, साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्कन में वृद्धि करना। बात तो सही कह रहा है। आप देखो यहाँ पर जो है वो हमारा सी हो जाएगा दोनों। BIR वायरों, वल्केनाइज इंडियन रबर, BIR वल्केनाइज इंडियन रबर वायरों में चालक, कहाँ पर चालक को सदैव टिंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन है चालक में जंग से बचाना, इसको अच्छी दिखावट देना, कहाँ पर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कह रहा है कि कहाँ पर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। घरों में पंखे लैंपों किस में जुड़े होते हैं। तो घर में जो पंखे होते हैं वो लैंप होते हैं वो हमारे समांतर में जुड़े होते हैं, समांतर। तो यहाँ पर हो जाएगा पैरेलल। टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। एक वायर का एक स्थिति में, एक वायर का दो स्थिति में, यहाँ पर दे रखा है 2 वायरों का 2 स्थिति में,
2 वायरों का 4 स्थिति में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 वायर को 2 स्थिति में। कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन किस्म की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है? कैपिंग कैसिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग, पृष्ठ कंड्यूट वायरिंग। तो हमारी कार्यशाला होती है प्रकाश व्यवस्था के लिए, हम लोग किस प्रकार की वायरिंग करते हैं बताओ यहाँ पर? तो हम लोग कैसिंग कैपिंग वायरिंग करते हैं या बैटन वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यशालाएँ होंगी वहाँ पर हम लोग पृष्ठ कंड्यूट वायरिंग करेंगे, पृष्ठ कंड्यूट वायरिंग। प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रवाह में चौक का कार्य होता है वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, चौक को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना, चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करना, इनमें से दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से दोनों। लूपिंग इन लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित लूप इन लूप आउट की जाती है बताओ? सीलिंग रोज, लैंप होल्डर, सॉकेट। घरेलू वायरिंग है तो उसमें हम लोग लैंप होल्डर नहीं, सॉरी, यहाँ पर इनमें से सभी। क्वेश्चन अपने आप कर लेना। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है बताओ? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से। फोम किस्म का अग्निशामक यहाँ पर दे रखा है कि जलते भी दे रखा है, जलते तो हम लोग बुझाते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग CCl4 से बुझाते हैं, फोम वाले से भी नहीं बुझाते हैं, ठीक है। तो ये सभी गलत हो गए, तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। ऊंची इमारतों में नकूले चालक लगाए जाते हैं, आवेशित मेघों को आकर्षित करते हैं, मेघों द्वारा प्रेरित आवेश हटाते हैं, मेघों से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं, रेडियो और टीवी रिसीवरों के लिए एंटीना का कार्य करते हैं। तो मेघों से आवेश को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं, हमारा ये वाला सही हो जाएगा। फ्यूज वायर में निम्नलिखित 2 विशेषताएं होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक। तो बताओ फ्यूज में क्या होना चाहिए? फ्यूज में होना चाहिए निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक, गलनांक होना चाहिए निम्न, ठीक है। विद्युत मापन यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में से रूपांतरित किया जाता है? विद्युत मापन यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को किस रूप में किया जाता है बताओ? यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो होता है विद्युत मापक यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हीट में करेंगे, हीट में तो नहीं करेंगे, प्रकाश ऊर्जा में नहीं करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में नहीं करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में सेल हो जाता है, बैटरी हो जाता है। तो यहाँ पर विद्युत मापन यंत्रों में यांत्रिक ऊर्जा में करेंगे। इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर की तुलना में मैगर को प्राथमिकता देने का कारण क्या है बताओ? पहला, इसमें सेलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओम मीटर की अपेक्षा इसमें विभव अधिक होता है, या प्रतिरोध की विस्तृत रेंज रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसमें हो जाएगा ओम मीटर की अपेक्षा इसमें विभव अधिक होता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस और भंवर धारा त्रुटियाँ किसमें न्यूनतम होती हैं? हिस्टैरिसीस और भंवर धारा त्रुटियाँ बताओ किसमें होती हैं? बताओ। MI मतलब मूविंग आयरन मापक यंत्र, डायनमोमीटर मापक यंत्र,
MC मूविंग कॉइल मापक यंत्र, इनमें से सभी बताओ। तो इसमें हो जाएगा डायनामोमीटर मापक यंत्र, जिसमें हमारी भंवरधारा त्रुटियाँ, हिस्टैरिसीस त्रुटियाँ होती हैं, ये सब न्यूनतम होती हैं। ऊर्जा के एक रूप को ऊर्जा के किसी अन्य रूप में रूपांतरित करने वाली युक्ति है धारिता, प्रेरकता, प्रतिरोध, परिवर्तक बताओ। ऊर्जा को एक रूप से ऊर्जा के किसी अन्य रूप में, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा हमारा, प्रेरक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में बर्तों की संख्या अधिक होती है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में बर्तों की संख्या अधिक होती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में होगी, सेकेंडरी में होगी, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहाँ पर होगा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, जिसमें विभव ज़्यादा होगा, धारा कम होगी, तो होगा स्टेप अप, तो होगा NS। सेकेंडरी में NP से टर्न हो गए ज़्यादा। ठीक है। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती हैं। आयरन को लेमिनेशन की मोटाई कम करके, स्टील लेमिनेशन का सिलिका अंश नियंत्रित करके, ट्रांसफार्मर पर लोड कम करके बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन, मतलब हिस्टैरिसीस हानि जो है वो कम की जाती है सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर, तो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। सिंगल पेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचालित होती है बताओ। सिंगल फेज, जो हमारी सिंगल फेज होगी वो किस पर प्रचालित होगी? लैगिंग पावर फैक्टर पर होगी या लीडिंग? तो हमारा होगा 0.65। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है, बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो गया। छत का पंखा ए छत का पंखा ए की बाहरी बॉडी घूम रही है, छत का पंखा बी का सेंट्रल भाग घूम रहा है। इससे पता चलता है कि ए एक दिष्ट धारा पंखा है जबकि बी प्रत्यावर्ती। ए एक प्रत्यावर्ती पंखा है जबकि बी दिष्टधारी, दोनों ही प्रत्यावर्ती हैं। ये एक प्रत्यावर्ती पंखा है। देखो हमारे घर में जब ऊपर वाला पंखा लगा होता है तो उसकी बाहरी बॉडी घूमती है, तो हमारा ए तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई की किस्म प्रत्यावर्ती है दिष्ट धारा है बताओ। हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में विद्यमान है बताओ। भार को स्विच ऑफ करने पर, लोड को अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो उच्च धारिता, उच्च प्रतिरोध। लोड को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण किस परिपथ में विद्यमान है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेरक, उच्च प्रेरक। एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब इसका ऊष्मा प्रभाव कम हो जाएगा, इसका ऊष्मा प्रभाव बढ़ जाएगा, इसका ऊष्मा प्रभाव वही रहेगा, तो इसका ऊष्मा प्रभाव वही रहेगा। संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है प्रेरक भार से काफ़ी दूर, प्रेरक भार से काफ़ी पास, प्रेरक भार के टर्मिनलों पर, कहीं भी बताओ संधारित्र कहाँ लगाते हैं हम लोग, सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान है तो हो जाएगा प्रेरक भार से काफ़ी दूर। देखिए यहाँ पर लिखा भी है संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान प्रेरक भार के टर्मिनलों पर। संधारित्र एक ऐसी समायोजित इनमें से चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचय की जा सकती है। इसकी धारिता होती है C।
विद्युत द्वारा का सबसे अच्छा चालक बताओ। सिल्वर। कहाँ पर? एल्यूमिनियम, आयरन। तो हमारा हो जाएगा सिल्वर, चांदी। ठीक है। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम क्या है? धनात्मक प्लेट और पेरोक्साइड में संक्षिप्त होने लगती है, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। इनमें दोनों देखिए, धनात्मक प्लेट और लेड पेरोक्साइड प्लस अगर है तो पीवी, ये सब PbO2 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड संक्षिप्त होने लगती है। ये बात तो सही है हमारी। ठीक है। अब दूसरा देखो, कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है जब चार्ज होगी, तो क्या आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा? अगर बताओ। तो हमारा राइट तो आंसर सही है, हमारा राइट आंसर सही है। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में वृद्धि होगी। बताओ किस में वृद्धि होगी? सीसा अम्ल को चार्ज करेंगे तो अगर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी। ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रभाव निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। स्टार्टर के द्वारा, चौक के द्वारा। हमने कहा था चौक वोल्टेज पर काम करती है, वोल्टेज। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है? सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। टेबल फैन, सिलाई मशीन, बिजली की घड़ी, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर। बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारी बिजली की घड़ी। घड़ी में सबसे कम, बस देख कर ही टिक कर दिया यहाँ पर, क्योंकि बिजली की घड़ी में हमारी जो है वो बहुत ही कम रेटिंग की मोटर होती है। वीडियो को लाइक करो पहले तुम लोग, उसके बाद में चालू करेंगे हम क्वेश्चन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद में हम चलेंगे। चलो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हम तब तक रुके हैं 1 मिनट। कर दो भाई सभी लोग, भाई कर दो यार। देखो, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित में कार्य करता है। बताओ। ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? बताओ। थायराट्रॉन, थायरिस्टर हमारा सही हो जाएगा। थायरिस्टर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्टरनेटर को निम्नलिखित में अंशांकित किया जाता है। अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो केवीए में होती है। मोटर की है जो एचपी में होती है। ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित का बनाया जाता है। बताओ। फिलामेंट किसका बनाया जाता है बिजली के बल्ब का? तो टंगस्टन का बनाया जाता है। ठीक है। किस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सहन कर सकती है? बताओ। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग ई। तो यहाँ पर वर्ग सी हमारा जो है वो अधिक तापमान सहन कर सकता है। किसी उपभोक्ता के घर पर लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार उत्पन्न होगा? टोस्टर के द्वारा, फ्रिज के द्वारा, हॉट प्लेट के द्वारा, बिजली की प्रेस। तो जो हॉट प्लेट होती है जिससे हमारा खाना आना गर्म किया जाता है, हॉट प्लेट के द्वारा। हॉट प्लेट का जो तापमान है वो 760 डिग्री होता है, 760 डिग्री होता है, 900 डिग्री तक होता है। ठीक है। यहाँ पर जो हॉट प्लेट होती है इसका यही तापमान है। निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होता है? बताइए। व्यास सबसे कम होता है, बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है। तो रेलवे यात्री के लिए डायरेक्ट करंट होती है,
यहाँ पर दिया भी है ऑप्शन में। 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल, यदि अर्थ भूसंपर्कन न किया जाए तब भिन्न फेजों में वोल्टेज सभी भारों पर स्थिर रहेगी। हल्के भार वाले फेज में बढ़ेगी, भारी भार वाले फेज में बढ़ेगी, हल्के भार वाले फेज की अपेक्षा अन्य में बढ़ेगी। बताओ। तो इसमें होगा कि हल्के भार के फेज में बढ़ेगी। हमारा राइट आंसर भी ये हो जाएगा। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग फिर। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, बाय।